इस वीडियो में हम कवर करने वाले एक रिपोर्ट को जो कि पब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ INB के द्वारा, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। तो इस रिपोर्ट में जो ऑपरेशन सिंदूर है वहाँ पे इस्तेमाल किए गए जो भी स्वदेशी वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उन सबको मेंशन किया गया है। परफॉर्मेंस कैसी रही है वो लिस्ट किया गया है, और जो एक तरह की मॉकरी है जो भी सिस्टम्स PAF ने डिप्लॉय किए थे तो वो भी यहाँ पे मॉकरी की गई है, चाहे वो HQ-9 ADS हो, FD-2000 हो या फिर तुर्की के ड्रोन्स हो। तो जो सभी का मेंशन है वो इस रिपोर्ट में है। अगर हम भारत की तरफ से बात करेंगे तो जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने अपने टारगेट्स को डिटेक्ट किया, ट्रैक किया और उन सबको बखूबी न्यूट्रलाइज किया। जहाँ तक एफिशिएंसी की बात है, ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन एफिशिएंसी की, तो हमें रूस में चल रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनफैक्ट जो इजरायली आयरन डोम है उससे भी जो अच्छी एफिशिएंसी हमने अचीव की है। जो हमारा इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम है ADS है, उससे 98% की जो एफिशिएंसी है वो एलिमिनेशन में दी है। तो जो भी यहाँ पर सिस्टम डिप्लॉय किए गए थे वो सब बैटल प्रूवन हो चुके हैं, जैसे कि जो पेचोरा हो गए। तो ये लेगेसी सिस्टम्स हैं, लेकिन इनको हाल ही में जोड़ा गया था IAF के कमांड सेंटर से। ये सभी डिजिटाइज हो चुके हैं। जो पेचोरा का डिजिटाइजेशन है वो अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी ने किया था, ADTL ने। डिजिटाइजेशन की बात करेंगे तो शुरू के दौर में जो पेचोरा थे वो वेल वेरिएंट वाले थे, लेकिन जो यहाँ पे सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो चुका है। जो रडार का इनपुट है वो एक्टिव रडार से कर दिया गया है, और ये भी एक मेन कारण है कि अपने टारगेट तक पहुंच पाता है। जो मैग्नेट्रॉन बेस्ड पल्स रडार थे वो इसके साथ है ट्रैकिंग के लिए। तो जो अपग्रेड है वो रडार के रिसीवर में किया गया है, उसको डिजिटाइज किया गया है। जो ट्रांसमीटर है वो नए डाल दिए गए हैं, और जो ऑप्टिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, वो यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। जितने भी मैकेनिकल पार्ट थे उन सबको रिफर्बिश कर दिया गया है। जो नया कमांड कंट्रोल सिस्टम है वो आपको दिखेगा इसके लिए। अब जो रेंज डिटेक्शन की वो 85 किलोमीटर के अराउंड है। जो रडार की पावर है वो इम्प्रूव हुई है, और जो TI कैमरा है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो कि वीडियो ट्रैकिंग के लिए है। सो ये कुछ जो अपग्रेड है वो पेचोरा में किए गए हैं, तभी जो परफॉर्मेंस है वो आपको सुपीरियर मिल रही है। जो लेगेसी ओसा AK है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, इसको भी इंटीग्रेट किया गया था हमारे ग्रिड से, एयर डिफेंस के ग्रिड से। जो लो लेवल एयर डिफेंस गन है जैसे कि आपके L-70 हो गए, उन्होंने भी हाईली परफॉर्म किया है, उसको भी डिजिटल किया गया है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन किया गया है। जो नेट डे और नाइट कैमरा है वो दिए गए हैं, और जो मेजर वेलोसिटी रडार है वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इतना कुछ होने की वजह से अगर आप टारगेट को हिट कर रहे हो तो उसको हिट करने में जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होती है, और जो इम्प्रूवमेंट है प्रोग्रामेबल अम्युनिशन का वो भी किया जा रहा है। आकाश ने हाईली परफॉर्म किया है। कई सारे जो ड्रोन है, हाई वैल्यू ड्रोन्स, MALE ड्रोन्स, वो इसने मार गिराए हैं जो कि टर्किश ड्रोन थे। इसको जो भी वल्नरेबल एरिया है वहाँ डिप्लॉय किया गया था, और जो कई सारे अटैक है इसके ऊपर, इसको जैम करने के लिए वो किए गए। तो वहाँ पे आकाश ने उससे निकलकर उल्टी जो जैमिंग है काउंटर मेजर में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर में वो की, तो अपने आप को बचाया ही, उल्टा एनिमी पे भी आक्रमण किया। तो जो उसकी क्षमता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर की वो हाईली रेट की जाएगी। तो ऑटोनोमस मोड में और ग्रुप मोड में दोनों में इसने फायर किया और टारगेट को एलिमिनेट किए। तो आप कह सकते हो जो इंटीग्रेशन है दूसरे आकाश से कंजंक्शन में वो बखूबी निभाए गए। कुछ जो काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं जैसे कि BEL का D4 हो गया, जो DW Mark 1 हो गए, कुछ केस में जो जैमिंग गन्स हैं जैसे गुरुत्वा का था, तो उस तरह के जो गन्स है वो यहाँ पे इफेक्टिव रहे हैं। जो एयरफोर्स का ISCCS है, यानी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसका आर्मी और नेवी के साथ मिलकर काम करना वो बेनिफिशियल आपके लिए रहा, और तभी आपने इतने ड्रोन को गिराया। तो ये चीज़ लास्ट टाइम लैक कर रही थी, और उससे सीख कर इन सभी को अब इंटीग्रेट कर दिया गया एक ही साथ। जो भी हमारे कामाकाजी ड्रोन्स थे, चाहे वो हम इजरायली यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हों या फिर स्वदेशी ड्रोन हो, उन सबकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही। की डेवलपमेंट एक की पॉइंट है जो कि HQ-9 और चाइना को मॉक कर रहा है, और क्लियरली भारत ये संदेश दे रहा है कि इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में अभी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एज है। तो 10 तारीख वाले दिन जो IAF ने वहाँ पे बेसिस को ध्वस्त किए थे, तो उनके जितने रडार सिस्टम्स थे, स्पेशली HQ-9 के या फिर लॉकहीड मार्टिन के जो सिस्टम्स हैं, उनमें से कुछ को डिस्ट्रॉय किया गया, लेकिन बाकियों को जो सप्रेस है, जैमिंग है, वो की गई। तो यहाँ पे HQ-9 तो इंक्लूड होगा ही, प्लस जो FD-2000 है उसका भी इंक्लूजन होगा जो कि उन्होंने हाल ही में प्रोक्योर किया था। इसको जैम करने के लिए दो जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉब्ली इस्तेमाल किए जाएंगे। रफाल का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है स्पेक्ट्रा, उसने की रोल निभाया होगा। एनिमी का जो रडार है वो फ्रिक्वेंसी लेके उसके लिए जो जैमिंग फ्रिक्वेंसी है वो तैयार की होगी, उनको जैम किया होगा, क्योंकि यहाँ जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी हाई है, और जो जैमिंग है वो सभी डायरेक्शन में हो सकती है। जो सेल्फ प्रोटेक्शन पॉड्स हैं, जैमिंग पॉड्स हैं, वो 230 MKI पे भी रहे होंगे। तो ये एक सिनारियो है। तभी जो अटैक है वो एग्जीक्यूट किया गया। उनके जो रेडार्स हैं, HQ-9 के रेडार्स हैं, वो सभी जैम कर दिए गए होंगे। कुछ को डिस्ट्रॉय किया गया लाहौर पे, लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह के सिस्टम्स थे वो जैम किए गए। तभी जो हमारे मिसाइल्स हैं वो आराम से पहुँच पाए अपने अपने टारगेट पे, और जो हमारे एयरक्राफ्ट है वो मिशन कंप्लीट करके वापस आ पाए। हमने थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया। उसके एविडेंस के रूप में PL-15 को मेंशन किया गया है कि चाइनीज ओरिजिन का मिसाइल है, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट पीस में मिला है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि उन्होंने अंधेरे में तीर मारा और एक लंबी दूरी पर टारगेट को लॉक करके वो जो फायरिंग वो कर दी। पता नहीं वहाँ पे टारगेट लॉक भी हुआ है नहीं। तभी जहाँ पे मिसाइल है वो अपने आप अपनी एनर्जी खो के कहीं पंजाब में गिरा हुआ था। जो टर्किश UAV हैं वो असंख्य नंबर में डिस्ट्रॉय किए गए, और जो लॉन्ग रेंज रॉकेट है, क्वाडकॉप्टर्स हैं, कमर्शियल ड्रोन्स हैं, MALE हैं,
वो सभी डिस्ट्रॉय हुए। तो ये सभी एविडेंस है वो ये दर्शाता है कि आपके पास कहीं ना कहीं अभी फिलहाल एयर डिफेंस के क्षेत्र में सुपीरियोरिटी है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपने प्रूव कर लिया है। तो कई सारे जो काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, उनका भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। जो ईगला मैन पैड है वो कुछ दिन पहले डिलीवर किए गए थे, तो उनको भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि इसरो ने 10 के नंबर में जो सैटेलाइट है उनको इस मिशन के लिए लगाया गया था, ताकि जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और एक गतिविधि है वो देखी गई। तभी आईएएफ को सटीक पता था किस हैंगर में कौन से एयरक्राफ्ट है और उनको वहीं पे हिट करना है। तो जो टर्किश ड्रोन है, कम से कम जो ये का किन्सी ड्रोन है बैरक्तार, वो डिस्ट्रॉय हुआ है। और जो अरैक्स है उसके भी डिस्ट्रॉय होने की खबर है। जो अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी और इजराइल का स्ट्राइकर है, स्काई स्ट्राइकर, उसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब चीज़ एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में भारत एक ड्रोन पावर बनने जा रहा है। कई सारी जो भारतीय कंपनियां हैं वो ड्रोन को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। जो सोलार इंडस्ट्री है, उनका जो नागास्त्र सीरीज है वो इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है। और जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उनका वो काफ़ी हाई है, जो कि आपके किसी भी वॉर सिनेरियो के लिए तैयार रखेगा। और कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो आपको सपोर्ट करने जा रही है, हेल्प करने जा रही है इन सभी प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म है वो कॉम्बैट प्रूवन हो चुके हैं। तो जो बायर्स होंगे वो इस तरह बहुत तेजी से आएंगे। तो जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है भारत में वो फ्लरिश होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।